आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से स्वाति शर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने नए ब्लॉग में। और आज है करवा चौथ और मेरी तरफ से सभी महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का करवा चौथ का व्रत बहुत ही शुभ हो। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 11 बजे से। देखिए सभी महिलाएं जो भी खेती वाली हैं वो धान की फसल सुखाने के बाद अब इसे झाड़ने का काम कर रही हैं। जैसे वो इस पे उसे झाड़ेंगी तो सारा गेहूं अलग और घास अलग हो जाती है, जिसे हमारी गढ़वाली भाषा में पराली या पुराली कहते हैं। और देखिए उत्तराखंड गढ़वाल में अधिकतर इसी तरीके के कार्य महिलाएं ही करती हैं। पुरुष यहाँ खेतों का काम कम करते हैं, क्योंकि पहले तो हल लगाने की प्रक्रिया भी खेतों पर की जाती थी, लेकिन अब तो हल भी नहीं है, ट्रैक्टर से सारा हल लग जाता है। तो अधिकतर जो काम होता है वो महिलाएं ही इस तरीके से एकजुट होकर करती हैं। तो ये जो फसल है ये इन्हीं खेतों में देखिए उगाई गई थी, यहाँ से ही से काट के लेके आए हैं और अब इनका दाना अलग अलग कर रहे हैं और पुराली को अलग कर रहे हैं। बहुत ही मेहनत का काम होता है, सारे दिन लगे रहने का। चलिए करवा चौथ का दिन है और मैं आ गई हूँ मार्केट से थोड़ी सी शॉपिंग करके मैं यहाँ से जाऊँगी अपने घर। और यहाँ से मैंने एक दो करवे देखे, क्योंकि मेरे हाथ में फ्रैक्चर था, आप लोगों को पता ही है। तो अभी फ़िलहाल मैंने अपने हाथ का जो बेल्ट थी वो खोल रखी है, क्योंकि मार्केट के भी काम देखने थे और घर के भी कोई और है भी नहीं करने वाला, तो मुझे खुद ही करने हैं। तो यहाँ से मैंने करवा ख़रीदा और कुछ और दिए वगैरह का जो सामान था वो सब लिया। मार्केट आप देख ही सकते हैं पूरी तरीके से सजा हुआ है, त्योहारों का दिन है, हर जगह करवा चौथ का सामान ही लगा हुआ है और बहुत भीड़ भाड़ है। शाम का समय है तो मार्केट में तो बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है। हम लोगों ने भी अपनी गाड़ी बाहर पार्क करके और फिर पैदल पैदल अंदर सारे में गए, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो लो जी, हमने कर लिया है यहाँ पे अपने के लिए एक चूड़ी का सेट पसंद। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इन्होंने सेट बना के रख रखा था और यहाँ पे बहुत ही रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं। सभी लोग चूड़ी की शॉपिंग में लगे हुए हैं। लेडीज़ हैं तो स्पेशल मतलब एक क्रेज़ होता है ना करवा चौथ का, और सजना संवरना तो किसको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हमने अपनी चूड़ी पैक करा ली है और भी मैंने कुछ चूड़ियाँ पैक करवाई हैं देने के लिए भी। और यहाँ पे चूड़ी वाले जो भैया हैं वो बार बार कैमरे की तरफ देख के खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद मैं कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा हूँ, तो उन्हें एक अलग सी खुशी सी हो रही है। तो मैंने चलते चलते उन्हें बोला कोई बात नहीं भैया, आप कल का ब्लॉग चेक करना, आप ज़रूर दिखोगे उसमें। तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गए। और यहीं मार्केट की भीड़ भाड़ में हम आगे बढ़ते हुए जा रहे थे कपड़े ख़रीदने के लिए, क्योंकि मुझे देने के लिए कपड़े चाहिए। तो मार्केट में मैंने सोचा आ रखे हैं, तो वैसे भी मार्केट में पूरे मंथ तो आना हो नहीं पाया हाथ की वजह से, तो अभी सारा सामान लेना है। तो फिर हम गए कपड़े वाली शॉप में, वहाँ से मैंने कपड़े लिए। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर थालियाँ सजा रखी हैं, छन्नियाँ हैं, पूरा मार्केट सजा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे भी करवा और ये सब बेचने के लिए रोड के साइडों में बैठे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मुझे देखने में ये सब लड़ियाँ दीपावली तक अब ऐसा ही मार्केट सजा रहेगा और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। बस एक ही प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की। रोड के किनारे सभी लोग त्रिवेणी घाट वाले एरिया में मेहंदी लगाने के लिए बैठे हुए हैं। अभी आए थे हम त्रिवेणी घाट वाली रोड पे और यहाँ पे तो स्कूटी निकालना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है, एकदम जाम की स्थिति बनी हुई है। बहुत मुश्किल से थोड़ा नीचे तक ले जाने की कोशिश करते हैं, पर देखिए आगे भी गाड़ी अटकी हुई है, बहुत ही मुश्किल है। तो हमें यहीं से शायद वापस मोड़ना पड़ेगा। सारी गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं, इतनी भीड़ हो रखी है। तो अब आई हूँ मैं कॉस्मेटिक वाले भैया के यहाँ और यहीं से ही मैं अपना सारा श्रृंगार का सामान लूँगी, अपने लिए भी और देने के लिए भी। हमेशा मैं यहीं से सामान ले जाती हूँ। कितने में भैया बच्चे के पत्ते? 10 वाला जो आप देख रहे हैं ये 10 वाला है, ग्रीन वाले से 40 तो यहाँ पे लगवा दी है मैंने अपनी भतीजी से हाथ पे मेहंदी, क्योंकि मेरे हाथ पे फ्रैक्चर था, सबको पता ही है। तो मैं मेहंदी लगवाने इस बार नहीं गई हूँ, घर पे ही मेहंदी लगवाई है। और एक हाथ पे मैं कल खुद लगाऊंगी। कल से शुरू
तो यहाँ पे कर लिए हमने करवा चौथ की कथा और जल चढ़ाने के लिए आई हुई हूँ मैं ऊपर। मेरी जेठानी ने और मैंने दोनों ने साथ में कथा करके और अब दिन का जल चढ़ा दिया है। अब सीधा करेंगे शाम की तैयारी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो रहा है मुझे हाथ से काम करना और हाथ में फ्रैक्चर है और उसके बाद मैंने बेल्ट भी उतार रखी है और फिर मैं ऐसे ही बस अपने सारे काम निकाल रही हूँ, तो मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही है इस वजह से। बस पेन भी है तो क्या ही कह सकते हैं। लेकिन तो यहाँ पे अब शाम की तैयारी के लिए अपने पहाड़ी ड्रेसअप में मैं हो गई हूँ तैयार। ये हमारे यहाँ की टिहरी की नथ होती है जो इतनी बड़ी होती है और बहुत ही फेमस है पूरे इंडिया में। और अपनी ज्वेलरी पहन के मैं तैयार हो चुकी हूँ। शाम की सारी तैयारियाँ हो गई हैं, बस चलते हैं अब छत पे। वेट कर रहे हैं पतिदेव का, जैसे ही आते हैं वैसे चलते हैं। तो यहीं पे करवा चौथ का दिन बहुत ही अच्छा बीता। आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहीं पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी कर लिया। बस इसी तरीके से अपने खुशनुमा दिन के साथ यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अब अगले ब्लॉग में। आपको ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे 1K कंप्लीट होने का बहुत बहुत एक बार मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी। आप लोगों की वजह से ही मैं हर दिन अपने आप को कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। उसमें सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों का ही है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय देवभूमि उत्तराखंड।